खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा आखरू के नाम से आमीन। आज का जो वचन हमारे सामने परमेश्वर की तरफ से दिया गया है वो दुनिया में जो हो रहा है उसके साथ बहुत ताल्लुक़ रखता है। मुक़द्दस लूका की इंजील और उसका 12वां अध्याय और 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा और हम सब बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है और थोड़े टाइम में भी हमने कुछ सीखना है इसमें से। और उसने यानी कि यीशु ने उनसे कहा, यानी कि लोगों से कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये वर्ष फिर मैं पढ़ूंगा, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, यहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा। क्या करूँगा? मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो हम ध्यान रखें कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम और आम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं कि नहीं। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? सबके लिए सवाल है ये। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। जो मैंने वर्ष 2 बार पढ़ी है कि किसी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं बनता। और आखिर की लाइन जो है वर्ष, उसका जवाब है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम ये देखते हैं कि इसमें और जो आगे की परमेश्वर पर भरोसा रखें, आगे की जो सारी वर्सेस हैं वो कुछ ऐसी है कि जैसे यहाँ यीशु ये बता रहा है जिसके पास बहुतायत से है, अबंडेंट पोजेशन है, वो लोग, और जिनके पास कुछ नहीं है या थोड़ा है, उनके बारे में बता रहा है यीशु। तो हमारा एटीट्यूड, जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा बर्ताव लोगों के साथ कैसा होना चाहिए। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ये जो वर्सेस पढ़ी है, इसमें प्रभु यीशु ने हम सबको समझाने की कोशिश की है। हमने देखा है कि ये अमीर आदमी, धनी आदमी, बहुत फसल होती है और कहता कि अब मैं क्या करूं, सारे गोदाम, कहता मैं छोटे से बड़े करवा दूंगा और उसमें सारा धन रखूंगा, अपना अनाज रखूंगा और कहूँगा बहुत कुछ है। ऐसे हम भी करते हैं सारे आजकल, हमारी तरफ इशारा है। और खा पी आराम कर
और उसी रात परमेश्वर ने कहा तेरा प्राण तो से ले लिया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो अमीर आदमी है इसके बारे में हम देखें और अपने आप को भी वहाँ रख कर देखें कि अमीर आदमी ही नेवर सॉ बियॉन्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप के अलावा आगे और कुछ देखा ही नहीं, बस सेल्फ सेंटर्ड अपने बारे में ही सोच रहा है जो कुछ भी। और उसमें एक मैं है, मैं इस दृष्टांत में जितनी बार मैं आया है मेरे ख्याल इतनी बार दृष्टांत किसी दृष्टांत में ऐसा नहीं आया जिसमें मैं कहा गया ये मेरा है, मैं हूँ, ये है मेरा है, सब कुछ मेरा है। तो बार बार मैं आया, तो मतलब कि उसमें बड़ी ईगो है अपनी, और वो अपनी ईगो को फॉर्म करता है कि मैं बड़े साल जैसे जीऊँगा। अजीज़ों, ये जब हमारे पास बहुत कुछ है बहुत अच्छी बात है, इस आदमी के पास भी बहुत है, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी का असली रूल है, जो असली उसका प्रिंसिपल सिद्धांत है, वो ये है कि देना, अपने पास से किसी को देना। अगर किसी के पास बहुतायत से है तो उसमें से दूसरों को भी कुछ देना है, जो इस आदमी में नहीं है। उसने सारा कुछ अंदर रख लिया गोदाम में, किसी को कुछ नहीं दिया। तो जो क्रिश्चियन रूल के उल्ट बात उसने की, रिवर्स बात की। देखिए, एक वजीफा आता है जर्मन से, इधर पता नहीं आता कि नहीं, वो जर्मन वाले लोग वजीफा भेजते हैं और गरीब क्रिश्चियन बच्चे गांव के उन वजीफ़ों से पढ़कर बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े सिविल ऑफिसर्स बने हैं। और जर्मन से वो जो वजीफ़ा आता है, वो लोग जो पैसे भेजते हैं वो अमीर लोग नहीं हैं, वो अपने जो आमदनी है उसको काट कर, अपने पेट को काट कर, जो अगर वो रोज़ लोकल बस में जाते हैं तो एक दिन नहीं जाते, एक हफ्ता दूध चाय में नहीं मिलाते, कई बार एक दिन में 2 बार खाना खा के एक खाने के पैसे बचाकर उन पैसों को इकट्ठा करके इंडिया में भेजते हैं ताकि वो बच्चे पढ़ सकें जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। तो ये हुआ सैक्रिफिशियल लव, जो कि वैसा प्यार या ऐसी डोनेशन जिसमें कुर्बानी दी गई है। अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपया है और उसमें से 5 लाख रुपया दान कर दे तो कोई ख़ास बात नहीं है। 10 करोड़ में से 5 लाख दान कर दे, सोने की परत चढ़ा दे कहीं, तो कोई ख़ास बात नहीं इसमें। सो देना जो है ये ज़रूरी है, जो इस आदमी में नहीं है। धनी आदमी और लाजर की बात हमने कहानी सुनी हुई है, धनी आदमी और लाजर। और धनी आदमी का कोई कसूर नहीं था कि उसको हेल मिली, उसको नरक मिला। क्या किया था, उसके मेज़ में से जो कुछ बचता था वो उसने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया कि इसको दे दो लाजर को, कभी उसको वो अपनी डेवड़ी से उठाया नहीं, कभी उसको कुछ कहा नहीं, खाता रहा वो खाता रहा। सिर्फ उसमें सिर्फ एक बात थी उस धनी आदमी में कि ही नेवर नोटिस्ड, इस आदमी को उसने कभी नोटिस नहीं किया कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको उसके टुकड़ों की ज़रूरत है, कि इसके जो घाव है जिस्म पर उसको मैं कहीं हॉस्पिटल में या वैद्य को दिखा कर वो ठीक करवाऊँ। बस वो खाता रहा। यही उसका कसूर था कि उसने उसकी नीड को नोटिस नहीं किया और उसको क्या मिला, नरक मिला। अजीज़ों, इस दुनिया में बहुत सारी सफरिंग्स है, मैंने देखा है। आई हैव क्रॉस 77 तक मैं पहुंच गया हूँ। मैं आई बिलोंग टू वेरी हम्बल फैमिली, बड़ी गरीबी देखी हुई है।
और जब मैंने गरीबी देखी हुआ है तो मुझे अब गरीब इंसान का पता चलता कि, क्योंकि मैं गरीबी से निकला हूँ, तो मैं देखता हूँ तो इस दुनिया में बड़ी ही सफरिंग्स है, बड़ी ही दुख तकलीफ है, बड़ी ही परेशानी है। अगर हम किसी की बहुत ज़्यादा भी मदद कर दें तो समझ लो समुद्र में एक बूंद पानी डालने के बराबर है आजकल। ये देखिए क्रिश्चियनिटी हमें यही सिखाती है। उसके पास एक ही बेटा था, देखिए एक ही बेटा था, वो भी उसने हमें उसका प्यार देखे। तो इसमें देखा कि वो जो आदमी था वो सेल्फ सेंटर्ड था, अपना ही सोचता था। अपना ही ना सोचे हम, क्योंकि क्रिश्चियनिटी सिखाती है हमें, मसीहत ये सिखाती है कि हमने अपने साथ साथ सोचने के दूसरों के लिए भी कुछ सोचना है, उनको भी अपने में से कुछ देना है। दूसरी बात ये हमने देखी है कि इस आदमी ने ये नहीं देखा कि इस ये जो दुनिया, ये जो लाइफ है, इसके बियॉन्ड भी एक और लाइफ है, इसके आगे भी एक और लाइफ है। वो समझता कि यही लाइफ है बस। कहता खा पी आनंद कर चैन से रह, क्योंकि बहुत धन तेरे पास, अब बहुत अन्न है। तो हम भी कई बार खो जाते हैं कि ये अभी कहा कि ये जो हमारा डेरा है, कुरिन्थियों में लिखा है, ये क्या है? टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी है, जाना हमने वहाँ है, सिक्योर है, वहाँ जाना है। तो एक बुजुर्ग था और वो एक जवान लड़के के साथ बातचीत कर रहा था, और जवान लड़का बुजुर्ग पूछ रहा था क्या करते हो? कहता मैं पढ़ रहा हूँ, +2 कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करोगे? बुजुर्ग कहता कि उसके बाद फिर मैं ये ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, फिर मैं बिजनेस करूँगा, फिर मैं पैसे कमाऊँगा। फिर क्या करोगे? फिर कहता जी मैं शादी करूँगा। फिर क्या करोगे? फिर कहेगा मेरे बच्चे होंगे, फिर करके मैं उनको पढ़ाऊँगा, फिर उनकी शादियाँ हो जाएंगी। फिर क्या करोगे? कहता फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। कहता फिर क्या करोगे? कहता फिर मैं मर जाऊँगा। कहता बस यही मैंने देखना कि तुम्हें ये भी पता है कि मरना भी है, मरना भी है। एक शेख था, बड़ा अड़ब था, ईगो बड़ी थी उसमें, बड़ा जवान, और उसने अपना एक नौकर रख लिया, दास रख लिया, और वो नीग्रो था। उसको कहा कि जब मैं तेरी कहता तुम्हारा काम यही है कि जब मैं बाहर पब्लिक में जाऊं तो मैं बड़ा गुस्से में आ जाता हूं, तो तू मुझे कान में ये कह देना है कि साहब जी आपने मरना भी है, बस यही कहना आपने। कहता जी ठीक, ये बड़ा आसान काम है। वो जाता लोगों के साथ, बड़ा जब बहसता लोगों के साथ अकड़ता, तो वो कान में कह देता साहब जी आपने मरना भी है, वो फिर चुप हो जाता। ठीक है। एक दिन वो शेख जो था वो नहा धो के बाल बना रहा था, तो बालों में उसने 2-3 बाल सफ़ेद देख लिए अपने। उसने कहा सफ़ेद बाल का मतलब है कि अब क्या आ गया है? बुढ़ापा आ गया है। और उसने बाहर निकला तो उसने अपने दास को कहा, नौकर को कहा कि तेरी बात, तेरा आज नहीं तूने मेरे साथ जाना। वो कहता क्या बात, क्या गलती होगी मेरे से? मैं मेरी तो नौकरी की। कहना नहीं गलती कोई नहीं, तू कुछ न कर, तेरी नौकरी कायम है, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, घर में ही रह। कहते बात क्या हुई साहब जी, बात बताइए क्या? कहता मैंने अपने सफ़ेद बाल देख लिए और मैं सफ़ेद बालों से मुझे पता चल गया कि मैंने मरना है। तो अजीज हो कि जिसको ये नहीं याद कि मैंने यहाँ नहीं रहना, मरना भी है, वो जब अचानक मौत आती है तो उसको एक सदमा लगता है कि ये क्या हो गया। तो इस हवाले से हमने ये देखा है कि किसी की जिंदगी बहुतायत संपत्ति से नहीं, वो आया हमें पुख्ता जीवन देने के लिए। कैसा जीवन देने के लिए? पुख्ता जीवन मतलब कि एक अपना बादशाह जो था अपना पिलातुस
पिलातुस बादशाह के पास उसका सिपाही गया, सूखा सड़ा गाले अंदर को, तो बादशाह को कहता, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड्स, प्लीज़ अलाउ मी, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मुझे अलाउ कर दे आत्महत्या करने के लिए। बादशाह कहते कि क्या तुम पहले कभी भी जिंदा थे? Have you ever been alive? कभी भी जिंदा थे? मर के तुम तो मरे हुए पहले ही नजर आते हो, तो जिंदा तो तू थे ही नहीं थे। तो पुख्ता जीवन संपत्ति से नहीं, बतायत संपत्ति से नहीं, पुख्ता जी संपत्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर से हमें मिलता है, प्रभु यीशु से हमें मिलता। तो अजीजों, आज का जो वचन, अगर और यह परमेश्वर ने साथ आगे भी कहा प्रभु ने कि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परमेश्वर पर भरोसा रखे, क्योंकि पहला पतरस और उसकी 5वां अध्याय और 7वीं आयत में क्या लिखा है, सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब उसको हमारा ध्यान है तो हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Loving greetings to all of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। I think it is a great privilege in my life to be here with the great servants of God. और मेरे जीवन में एक अच्छा सौभाग्य प्रभु की ओर से कि आप सभी के साथ में मैं यहाँ पर आराधना कर पा रहा हूँ। I'm normally a Malayalam preacher, so I may jump into Malayalam in between unknowingly. So I know the great translator is standing very near to me. He knows all the languages. और प्रभु के दास अंग्रेजी बोल रहे हैं, बीच में हो सकता है मलयालम में चले जाएं, लेकिन आपको हिंदी में समझा देंगे। It was my great desire to be here. और मेरे दिल में बड़ी इच्छा थी कि यहाँ पर आना है, To be with the Pastor K.O. Varghese, to whom I love and respect from my heart for several years, almost 25 years. और प्रभु के दास के साथ में मिलकर संगति करना है, सेवका में भाग लेना है, मेरे दिल के अंदर बहुत सालों से एक इच्छा थी। It was very miracle. Lord has sent him to this place and used him here miraculously for around 40-45 years in this place. और ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि 40-45 साल पहले प्रभु अपने दास को इन क्षेत्रों में लेकर आया और यहाँ पर प्रभु ने इस्तेमाल में लिया। As a Malayali pastor, I have great love and respect to this man of God. और इस प्रभु के दास को मैं दिल से प्रेम करता हूँ। Normally on Sundays we hear testimonies, we worship God, we pray, and finally we hear from the word of God. और आमतौर पे आराधना सभाओं के अंदर गीत होता है, फिर गवाहियां होती है और अंत में वचन की सेवकाई होती है। And the duty of a pastor is to teach his congregation. और जो पासबान होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को सिखाए, वचन में मजबूत करे। I'm a teacher, I'm a pastor, I am interested to teach my people always. और मैं चूंकि वचन को सिखाता हूँ, एक शिक्षक हूँ, और मेरी रुचि रहती है कि लोगों को वचन में दृढ़ करूँ। Because I know without the word of God, the Christian life is impossible. क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम एक मसीही जीवन सफलतापूर्वक नहीं बिता सकते। I always encourage my people to read the word of God regularly. और मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि आप बाइबल पढ़िए, वचन को निरंतर आप पढ़ते रहिए। I ask my people from the word of God many times. और उन्हें मैं वचन के अंदर से मैं सवाल पूछता हूं। I will teach them, I will correct them, I will learn from them too. और मैं उनको सिखाता हूं, उनको सुधारता हूं और उनसे भी मैं सीखता हूं। Once we start to learn from the word of God or learn from a pastor, it is I know that the Holy Spirit will continuously teach the person. और प्रियो, यदि आप वचन को पढ़ने में रुचि रखते हैं, वचन को सीखने में रुचि रखते हैं और आप उसके लिए समय निकालते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको वचन समझाएगा और वचन में आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता करेगा। I was a little confusion from last 2 days what to preach here.
और 2 दिन से मैं सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं। If I preach in the Malayali style, I don't know, you will receive me today. और केरल में जैसा मैं आमतौर पर प्रचार करता हूं वैसा मैं प्रचार करूं तो किसी को समझ में आएगा या नहीं आएगा, मैं खुद उलझन में था। Normally we teach from the word of God deeply. क्योंकि केरल में हम वचन की गहराइयों में जाके लोगों को सिखाते हैं। And Pastor ji told me that is not possible here. और पास्टर साहब ने कहा कि व्यवस्थित होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। But I will try my level best to teach something from the word of God today. और मैं प्रयास करूंगा कि आपको सही रीति से मैं समझा सकूं। So let us come to the book of Ruth, रूत की पुस्तक को हम निकालेंगे। chapter 1, रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय verse 1 to 6. और उसका 1 से 6। पुराने नियम के अंदर न्यायियों की पुस्तक के बाद में रूत 323 पृष्ठ संख्या। पुराने नियम में रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से पकड़ो। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। Amen. तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये अपराधी थे अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिनी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरे का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। Thank you. For me, this book of Ruth is a book of choice. और रूत की पुस्तक चुनाव को प्रदर्शित करती है, एक चुनाव की पुस्तक है। A great story has been explained in few verses, 6 verses. और एक बहुत ही बड़ी और एक महत्वपूर्ण कहानी को कुछ पदों के अंदर समाहित करके प्रस्तुत किया I गया है। request all of you to go to your home after service and read this book today before your lunch. और मैं चाहूंगा कि आज आप घर जाने के बाद में इस रूत की पुस्तक को आप ढूंढ कर आप उसको पढ़ना। Then all will teach you more things than I am going to teach from now here. और जो मैं आपको सिखाऊंगा उससे भी कई गहरी बातें प्रभु आपको, जब आप व्यक्तिगत रीति से रूत की पुस्तक को पढ़ोगे, प्रभु आपको समझाएगा। I just try to give the meanings of some words in this chapter. और इस अध्याय के अंदर के कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको समझाना The चाहूंगा। family came from Bethlehem. यह परिवार बैतलहम से आया था। Then the meaning of Bethlehem is the house of bread. और बैतलहम का अर्थ है रोटी का भवन। And Bethlehem is in Judah. और बैतलहम यहूदा के भाग के अंदर का एक स्थान And the है। meaning of Judah is praise or worshiper. और यहूदा उस शब्द का अर्थ है स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना। And the man, the name of the man is Elimelech. और उस पुरुष का नाम है एलीमेलेक। The meaning of that name is God is my king. और एलीमेलेक उस शब्द का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है। And the wife is Naomi. और पत्नी का नाम है नओमी। The meaning of that word is sweet or pleasant. और नओमी शब्द का अर्थ है मन भावना। And 2 sons, Mahlon and Kilion. और उसके 2 बेटे महलोन और किल्योन। And I don't know the meanings of those names. I gave meaning something like that. See, joy or song or revival, etc. like that you can give. और उनके 2 नामों के अर्थ महलोन और किल्योन हैं। अब आप अपने हिसाब से कोई भी अर्थ उनको आप दे दीजिए कि आनंद मान लीजिए या जागृति मान लीजिए, ऐसा कुछ भी नाम का अर्थ आप सोच लीजिए। This family were living in Bethlehem, in the land of Lord. From there, they came down to Moab. अब आप देखिए, यह परिवार जो बैतलहम में रह रहा था, रोटी के भवन में रह रहा था, यह परिवार कहां से आ गया? वहां से निकलकर मोआब नामक स्थान में आ बसा। We the people are supposed to live in Bethlehem with the word of God or in the house of bread of the house of the bread. और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप बैतलहम में अर्थात रोटी के भवन में
जहां पर वचन की रोटी मिलती है उस भवन में हमें रहना है, ये प्रभु चाहता I'll है। appreciate if you raise your hands and say, Praise God. और जो लोग समझ पा रहे अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, Please loudly. जोर से बोले हालेलुया। Praise the Lord. See, is a school, a public school is run by our great servant of God. और यहाँ पे स्कूल चलता है, आपको मालूम है। And if I go to the school, if I preach, I will ask the children, be quiet, don't speak. और स्कूल में जाके अगर मैं बोलूंगा कुछ, तो मैं बोलूंगा बच्चों को चुप रहो, बीच में बोलो मत, ऐसा बोलूंगा मैं। Only open your ears, not the mouth. और हम बच्चों को बोलते हैं कि आप सुनो, बोलो मत। But in the church, I always ask the people to open your mouths. लेकिन चर्च में जब हम आते हैं तो उल्टा बोलते हैं, हम बोलते हैं जोर से बोलो हालेलुया, Praise the ऐसा Lord. बुलवाते हैं। Because the word of God says, open your mouths. क्योंकि वचन कहता है तो अपना मुख को पसार। If you just open the ears, you are not going to receive anything today. यदि आप केवल कान खोलकर सुन रहे तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको मुंह खोल के भी प्रभु को धन्यवाद If देना you है। open your mouth also, then you are going to receive something from here today. और यदि आप आपका मुंह खोलोगे, प्रभु को धन्यवाद दोगे, तो परमेश्वर से कुछ बातों को आप स्वीकार Those who करके open the mouth and worship God are going to be filled with God's message. और जो ऊंची आवाज में प्रभु की आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर अपने वचन से उन्हें तृप्त करेगा। We are the bread. We are the bread. हम वह रोटी है। We are supposed to give bread to people. और प्रभु चाहता है कि हम उस रोटी को अन्य लोगों को We are प्रदान supposed to करें। give the bread of life to people. और प्रभु चाहता है कि हम जीवन की रोटी को अन्य लोगों को प्रदान We are living with the bread. हम उस रोटी के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। We are bread suppliers in this Dungarpur. और इस डूंगरपुर के अंदर बहुत देरों को रोटी प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। Say hallelujah. हालेलुया। At the same time, उसी समय we are the temples of our God. हम परमेश्वर के मंदिर है, Will परमेश्वर you का please भवन है। read 1 Corinthians chapter 3 verse पहला 16. कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 पद आप देखिए। I will in English. Know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwell in you. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। See, these people were living in Bethlehem, ये लोग बैतलहम में रह रहे थे। and what happened? अब वहां पर क्या हुआ? They went down to Moab. हम देखते हैं कि वहां पर एक अकाल हुआ और उस कारण से ये लोग उस स्थान को छोड़कर मोआब के देश में चले गए। And the meaning of Moab is given in Psalms 60 verse 8. भजन 60 उसके 8 में मोआब का अर्थ दिया गया है। Wash pots, garbage bin. और भजन संहिता 60 उसका 8 में लिखा है कि मोआब मेरे धोने का पात्र है। अर्थात जैसे हम हाथ धोते हैं, जो बर्तन होता है, Praise the Lord. धोने का पात्र, वो अर्थ आ रहा है मोआब। Please look. In the life there are problems. ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में समस्याएं आती There है, are difficulties. चुनौतियां आती है। Whether you are Christian or not, you may have to go through problems sometimes. आप मसीही हो या गैर मसीही हो, हम सबके जीवन में समस्याएं आती है, चुनौतियां आती है। There we may have to take some strong decisions in our lives. और उन समयों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को मुझे और आपको लेना होता है। But this family took a very wrong decision. They took a very wrong choice. लेकिन आप देखिए, इस परिवार का निर्णय एक गलत निर्णय हो गया। They decided to go to Moab. उनका निर्णय क्या था? अकाल के समय में बैतलहम को छोड़कर वे मोआब की ओर चले गए। Moab shows the carnal life. Carnal life. और मोआब सांसारिक जीवन शैली को का प्रतीक चिन्ह है। Carnal life is a life that make decisions without God, take decisions without the word of God. और सांसारिकता का अर्थ यह है कि ऐसे निर्णय जो आप आपकी इच्छाओं से, आपकी लालसाओं को तृप्त करने के लिए जो इच्छाएं लेते हैं, वह स्थान। Moab is a place where God is not our king. और मोआब एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर हमारा राजा नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। God is just our savior, परमेश्वर हमारा उद्धार करता नहीं है, healer, चंगाई दाता, and helper. मददगार। But God is supposed to be our king. लेकिन प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में एक चंगाई दाता से बढ़कर, एक मुक्तिदाता से बढ़कर वह एक राजा के रूप में वह निवास करना चाहता है। If you stay in Bethlehem, God is your king.
यदि आप बैतलहम में रहते हैं तो वहां पर परमेश्वर आपका राजा है। When you leave Bethlehem and go down to Moab, God is not going to be your king. लेकिन आप बैतलहम को छोड़कर आप जब मोआब में चले जाते हो, वहां पर परमेश्वर आपका राजा नहीं है। See, people can go to Egypt, लोग मिस्र में जाते हैं, and we were from Egypt. और We were sinners, we were in the world, and that world shows Egypt shows the world. और मिस्र भी सांसारिकता को दिखाता है। जब प्रभु के लोग मिस्र में गुलामी की अवस्था में थे, पाप के दासत्व के अंदर उस क्षेत्रों में रहते थे। We were in that situation. We all were in that situation. और एक समय में हम सब प्रभु से दूर थे, पाप में अंधकार में जीवन बिताने वाले लोग थे। But this family did not go to Egypt. लेकिन आप देखिए, यह परिवार मिस्र की ओर नहीं गया बैतलहम को छोड़कर। Egypt shows a natural man, प्राकृतिक मनुष्य. और मिस्र एक शारीरिक व्यक्ति को या एक स्वाभाविक व्यक्ति को प्रदर्शित But करता these है। people of God went down to Moab. लेकिन आप देखिए, ये लोग बैतलहम से जब निकले, मिस्र की ओर नहीं गए, लेकिन कहां गए? ये मोआब की ओर गए। They chose a carnal life. और वहां पर एक शारीरिक जीवन शैली इन्होंने चुन ली। They chose a life without the word of God. और एक ऐसी जीवन शैली जहां पर परमेश्वर का वचन They नहीं है। chose a life without God. एक ऐसा जीवन शैली जहां पर परमेश्वर नहीं है। Praise God. हालेलुया। I very prayerfully selected this message for the Sunday here. और प्रार्थना करता हूं, विश्वास है कि आज प्रभु इस संदेश से आपसे बातचीत I करेगा। strongly feel that God is speaking to somebody here who is still staying, still residing in Moab. और आज प्रभु किसी लोगों से बातचीत कर रहा है। आप बैतलहम को छोड़कर आप मोआब में आप पहुंचे हैं। We the believers are supposed to be in Bethlehem. हम जो विश्वास, ये प्रभु चाहता है कि हम बैतलहम में अर्थात We रोटी are के भवन में supposed बने to रहें। be with the word of God. और हमें वचन को निरंतर पढ़ना है। We are supposed to be in the church. और हमें कलीसिया में बने रहना है। But many times we chose to be in Moab. लेकिन कई बार हम गलत चुनाव कर लेते हैं और हम मोआब की स्थिति में चले जाते हैं। Elimelech, the poor man, decided a wrong choice. एलीमेलेक ने गलत निर्णय लिया। He went down to Moab. वह मोआब की ओर चला गया। There he exposed his life, his children's life to the local gods. और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसने अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन संसार के देवी देवताओं के हाथों में सौंप दिया। Praise God. हालेलुया। Once you leave the word of God, आप जब वचन से आपका ध्यान हट जाता once है you live the repentant life, और आप जब मन फिराए उस जीवन शैली से आप बाहर चले जाते हैं, naturally you are open yourselves for the demons. स्वाभाविक रीति से क्या हो रहा है? आप संसार के अन्य अंधकार की ताकतों के लिए आपका जीवन खुल जाता है। There are many kinds of spirits here. You know that? और कई प्रकार की अंधकार की ताकतें, कई प्रकार की आत्माएं हैं। Not only Holy Spirit, there are many kinds of spirits. पवित्र आत्मा है, उसी समय में अशुद्ध आत्माएं भी है। We are supposed to be और प्रभु चाहता है filled with the Holy Spirit. कि मैं और आप पवित्र आत्मा से भरकर हम जीवन व्यतीत करें। But the normal people, other people are filled with several other kinds of spirits. और दुनिया के अंदर लोग अन्य प्रकार के अशुद्ध आत्माओं के अधीनता में रहते हैं। Elimelech opened a way for unknown spirits to his family. और एलीमेलेक ने उस निर्णय के द्वारा अपने परिवार के अंदर अशुद्ध आत्माओं के प्रवेश के लिए द्वार खोल दिए। Elimelech left Bethlehem with a good plan. और एलीमेलेक ने जब बैतलहम को छोड़ा, योजना खराब नहीं थी, अच्छी योजना थी। He wanted to escape from the famine in Jerusalem. और वहां पर अकाल आया था और वो अकाल से बचने के लिए वो मोआब गया। We believers also will take some wrong decisions in our difficult situations. प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब अकाल का अनुभव होता है, अकाल। संभावना है कि हम गलत निर्णयों को ले लें। Akal, famine is everywhere. अकाल सब जगह है। Even if you are a child of God, आप प्रभु के पीछे चलते हो तो भी don't think you will not face famines. ऐसा मत सोचना कि जीवन में अकाल नहीं आएगा, मतलब मुश्किल समस्या नहीं आएगी, ऐसा मत सोचना। I went through. मैं खुद उसमें से गया। Pastor Santosh must have gone through. पास्टर संतोष ऐसी अवस्थाओं से गुजरे होंगे। I 100% guarantee our Pastor Saab, the great man of God, had gone through famine in this place. और प्रभु के दास पास्टर वर्गीस भी ऐसे कई अकाल से होकर इन क्षेत्रों में गुजरे होंगे पिछले सालों में। But he did not take a wrong decision. लेकिन एक गलत निर्णय उन्होंने नहीं लिया। He could have come back to Kerala and lived a luxurious life there. और शायद हो सकता था वो छोड़ के केरल जा सकते थे। He
opted to be here. लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, मुझे उत्तर भारत में ही रहना है। Famine is everywhere. अकाल सब जगह है। Why the famine is come? क्यों आया ये? I tell you. मैं आपको बताऊंगा। In the book of Judges, न्यायों की पुस्तक, number of times one verse is repeated. और ये पद बार बार न्यायों की पुस्तक में आया है। Just take chapter 17 verse 6. 17 का 6 में हम देखेंगे। It says, in those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. न्यायों 17 का 6, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। There was no king in Israel. इजराइल में कोई राजा नहीं था। God had not done a wrong thing. परमेश्वर ने गलत कार्य नहीं किया। God wanted to be their king. परमेश्वर स्वयं उनका राजा बनकर रहना चाहता Praise था। the Lord. Hallelujah. If there's no king, that means God wanted to be their king for always. और परमेश्वर चाहता था कि वह स्वयं उनका राजा बनकर उनकी अगुवाई करे। God wants us to be under his word. और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके वचन के अधीनता में जीवन यापन करें। God want us to be in the presence of God always. और परमेश्वर चाहता है कि उसकी उपस्थिति में हम हमेशा बने रहें। But some people knowingly or unknowingly leaves the presence of God in their difficult days. लेकिन कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में हमारे जीवन की विकट परिस्थितियों में हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग खड़े होते हैं। Because of the situations, they are leaving the presence of God. परिस्थितियों में हम दबाव में आ जाते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। When we try to correct them with the pastor साहब, आपको मालूम नहीं है, I'm in difficult situation, I'm not in a position to be. और जब सुधारने का प्रयास किया जाए तो लोग कहते हैं कि आपको नहीं मालूम हम किन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, हम अब नहीं आ सकते। Please understand my situation. आप हमारी अवस्थाओं को समझिए, ऐसा लोग बोलते हैं। May I request you, my dear children of God, लेकिन आज मैं आपसे विनती करना चाहूं, never allow your situations to control you. आपकी परिस्थितियों को आपके ऊपर हावी होने की अनुमति आप न दीजिए। Difficult times may come in your life. आपके जीवन में कठिन समय आ सकता है, Problems may come in your life. समस्याएं आ सकती है, Famine may come in your life. अकाल का अवस्था आ सकता है, But be in the presence of God. लेकिन आपको प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। God will surely visit you in his time. परमेश्वर अपने समय पर आपकी सुधि लेगा, आपसे मुलाकात करेगा, He will change your life. वो आपके जीवन की अवस्थाओं को बदलेगा। If you leave the presence of God because of the situations, लेकिन आप परिस्थितियों के दबाव में आकर आप प्रभु की उपस्थिति को छोड़ दोगे तो we may have to face what the family of Elimelech faced. आपके जीवन में भी जैसे एलीमेलेक के जीवन में दुखद अवस्थाएं आई, उन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ When सकता the है। Elimelech family left Bethlehem, what happened? Elimelech dies. आप देखिए, एलीमेलेक का परिवार जब बैतलहम को छोड़कर चला गया, मोआब में पहुंचा, कुछ समय बाद में एलीमेलेक की मृत्यु हो The गई। meaning of Elimelech is God, my king. और एलीमेलेक शब्द का अर्थ क्या है? परमेश्वर मेरा राजा है। Once you leave the place, leave the presence of God, the God will die, then God is not going to be your king. आप देखिए, यदि आप प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर चले जाएंगे, फिर प्रभु आपका राजा नहीं है वहां पर। How many of you understand what I'm trying to say? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? I want to see, oh, I'm very happy. Praise God. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. I thought I'm telling something deep things, no, I'm telling very simple things. और आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इन शब्दों के अर्थ को समझ सके, ताकि वचन आपकी जिंदगी को My dear रूपांतरित कर children सके। of God, मेरे प्रिय बच्चों, once you leave church, यदि आप प्रभु उसको छोड़ दे, कलीसिया को छोड़ दो, once you leave the presence of God, प्रभु की उपस्थिति को यदि आप त्याग दोगे, once you leave the spirit-filled life, और एक आत्मा से भरे हुए जीवन शैली से आपने मुंह मोड़ लिया, तो then God is not going to be your king. फिर परमेश्वर आपके जीवन में राजा नहीं रहेगा। Praise God. हालेलुया। Then what next? अगला भाग आप देखिए, Your life will be full of Mara. आपका जीवन मारा से भर जाएगा, कड़वाहट से भर Naomi जाएगा। says, call me Mara. और मारा का अर्थ है कड़वाहट, Bitterness. कड़वाहट, Bitterness. कड़वाहट। Once you leave the presence of God, once first the God will die, the no more kingship of God on your life, then
life will go through bitter atmospheres. और प्रियो, यदि आप प्रभु की उपस्थिति से दूर चले जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर फिर प्रभुता नहीं करेगा, फिर वो राजा नहीं रहेगा, और परिणाम स्वरूप आपका जीवन कड़वाहट के अंदर, नकारात्मकता के अंदर तब्दील हो जाएगा। Elimelech had a great plans about his family, एलीमेलेक ने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी, but he died immediately. लेकिन एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। And the poor woman had some expectations about her sons. अब उस स्त्री के पास में दो बच्चे थे, जवान थे, उनके बारे में उम्मीदें थी, They also died. लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। Bitterness. कड़वाहट। Then और आगे हम देखते हैं, her sons also dies. Joy will go. और उनके बच्चों की भी मृत्यु हो गई। The joy will go. आनंद चला गया, Your worship will go. आराधना चली गई, The joyful atmosphere in the house will go. घर के अंदर का आनंद का माहौल लुप्त हो गया, Because God is not your king now. क्योंकि परमेश्वर अब आपका राजा ना रहा। Praise God. हालेलुया। No prayer, प्रार्थना no नहीं, revival, कोई जागृति no नहीं, song, कोई गीत नहीं, no joy, कोई आनंद no नहीं, Bible reading. बाइबल का अध्ययन नहीं। You are come under somebody's control. आप किसी और के नियंत्रण में जीवन बिता रहे हैं। Israel is supposed to be ruled by God himself. और इज़राइल, परमेश्वर स्वयं इज़राइल के ऊपर प्रभुता करना चाहता था। We the church is to be ruled by Holy Spirit. और कलीसिया पवित्र आत्मा की अधीनता में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसिया बढ़ना है, We are supposed to be led by Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलना है। He is our teacher. वह हमारा शिक्षक He है, is our master. वह हमारा पासवान He है, is our God. वह हमारा He परमेश्वर is है, our Lord. वह हमारा प्रभु है। Wherever 2 or 3 people gather in His name, Holy Spirit is there. और जहां 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं, वह पवित्र आत्मा वहां उतर आता है। Holy Spirit is not here in the church. पवित्र आत्मा कलीसिया में नहीं, Holy Spirit is in your house also. पवित्र आत्मा कलीसिया में ही नहीं, लेकिन आपके घर में भी Holy आता Spirit है। is not in your house also. He पवित्र is in you too. पवित्र आत्मा आपके घर में ही नहीं, आप में भी निवास करता है। Praise God. हालेलुया। The Holy Spirit should take decisions in our lives. और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कुछ निर्णयों को लेना है। Will you please read with me Book of Acts chapter 13 verse 2. प्रेरितों का कार्य 13वां अध्याय, उसका दूसरा पद आप देखिए। प्रेरितों का कार्य 13 का 2। Book of Acts chapter 13 2. प्रेरितों का कार्य 13 का 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, Yes. तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें See, बुलाया the है। earlier church, it was the Holy Spirit decided what to do. और आप देखिए, आरंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा कह रहा था कि करना क्या है। It is not a committee. कोई कमिटी नहीं It is निर्णय not ले a रही थी, pastor to decide. या कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले It is रहा, not the deacons to decide. या कोई डीकन निर्णय नहीं ले रहा। My dear children, मेरे Holy प्रिय बच्चों, Spirit is your Lord. Holy Spirit will decide what to do, where to do, how to do. देखिए, पवित्र आत्मा निर्णय ले रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, But we are supposed to be under His guidance. और हमें उस पवित्र आत्मा की अधीनता में, अगुवाई में बने रहना है। When you come to chapter 16 of Book of Acts, don't read now, this is not time. This is Holy Spirit stops. Don't go there. Don't go there. 16वें अध्याय में आप देखिए, पवित्र आत्मा पौलुस को रोक रहा है, इधर मत जा, उधर रुक जा, ऐसा Praise बोलता है। God. हालेलुया। Holy Spirit is not to allow us. पवित्र आत्मा कई जगहों में हमें रोकता है। Holy Spirit disallows sometimes. पवित्र आत्मा अनुमति भी देता है और He अनुमति रोकता भी stops है। us sometimes. कभी कभी वो रोकता है। Praise God. हालेलुया। May I ask you, my dear brethren, प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं आपसे पूछूं, why your joy has gone? आपका आनंद क्यों खो गया? Why your songs are gone? आपका वो गीत गायब क्यों हो गया? Because we opted some methods without asking the Lord, without checking the Holy Spirit, without referring the word of God. पवित्र आत्मा की अगुवाई के बाहर जाकर, वचन के बाहर जाकर आपने कुछ निर्णयों को लिया। We have a good governance. एक अच्छी प्रभुता है, We are in a government और हम भी एक सरकार के अंदर है, led by our Lord. और जिसकी अगुवाई हमारा प्रभु कर Can रहा you है। just read with me Book of Isaiah chapter 19:6? I just read for you. यशायाह उसका 19 और उसका 6 पद देखिए। 9:6. Sorry, 9:6. 9 का 6।
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, Yes. हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, Yeah. और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, Albut पराक्रमी Mandri, his name, परमेश्वर, his governance is called Wonderful Counselor. और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने No. वाला। We have a lot. We have a government. देखिए, एक सरकार, एक प्रभुता। See, I love Rajasthan because Rajasthan has a good government right now. और राजस्थान में एक अच्छी सरकार है, Praise God. But we have another government. लेकिन उससे भी बढ़कर एक सरकार हमारे पास है, Wonderful government. और परमेश्वर वहां पर राज्य करता Wonderful government. है, अद्भुत युक्ति करने Can you वाला। raise your hands and say, our government is a wonderful government? अपने हाथों को उठाकर क्या हम बोल सकते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला This परमेश्वर government- हम पर प्रभुता This करता है। government can feed 5,000 people with 5 loaves. और आप देखिए, ये अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर 5 रोटी से 5,000 की भूख को मिटा सकता This है। government can stop the waves. और यह जो सरकार आंधी तूफानों को रोक This सकता है, government can stop the storms in your lives. और यह सरकार या यह जो प्रभु आपके जीवन में तूफानों को थमा सकता है। Come on, raise your hands and say, our government is a wonderful government. अपने हाथों को उठाकर बोलिए, हमारी प्रभुता या हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Never leave this government. कभी भी इस परमेश्वर को हमें नहीं Never छोड़ना है। never go down to Moab. कभी भी प्रभु को छोड़कर मोआब में Never नहीं जाना है। never decide wrong. कभी गलत निर्णयों में न लाएं, Never take a wrong choice. गलत चुनाव में आप न फंसे। आगे ऐसा कहता है, wonderful counselor. अद्भुत युक्ति करने वाला, Our God is a counselor. और अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी You don't need to परमेश्वर। you don't need to go here and there for a counseling. आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, Just come the word of God. परमेश्वर के वचन में आना है। Just go to your pastor in your आपके difficult days. सेवकों के पास में आपको जाना है, He will speak to you from the word of वह God. वचन से आपको सिखाएगा। We are anointed by the wonderful government to minister you people. और प्रियो, मैं और आप उस अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर की प्रभुता के अधीन है, जहां पर वो हमारी अगुवाई Praise करता the है। Lord. हालेलुया। We have a good counselor, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा एक अच्छा सलाहकार है मेरे लिए And आपके he लिए। is working through his servants. और वो अपने दासों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, And Father says, mighty God. और वो पराक्रमी परमेश्वर है, Our government is mighty. और हमारी सरकार पराक्रमी। No enemy can defeat you, dear brother. कोई शत्रु आपको पराजित नहीं कर If सकता। Christ is in you, यदि मसीह आप में है तो, and if you are led by Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा के अधीनता में है, no evil spirit can attack you. कोई दुष्ट आत्मा की ताकतें आपको हमला नहीं कर Come on, raise your hands and say, our God is mighty God. अपने हाथों को उठाकर बोलिए, हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है, And our government is everlasting Father. और वह अनंत काल का पिता है। Everlasting बोले, Father. अनंत काल का पिता All है, the kingdoms will perish within few years. और संसार के राजपाट कुछ सालों में बिखर But the जाएंगे, kingdom which has been established in us will not perish. लेकिन प्रियो, मुझ में और आप में परमेश्वर ने जिस राज्य की स्थापना की है वो Our- सनातन है, वो बना रहने वाला है। Our body may perish. हमारा शरीर हो सकता है Our कमजोर पड़ wealth may जाए, perish. हमारा शरीर या हमारा धन संपत्ति जा But the सकती है, life began by the Holy Spirit in us will never perish. लेकिन वह जीवन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में आरंभ हुआ है वह हमेशा बना रहता We है, have received eternal lives. और हमारे पास में एक अनंत जीवन है। Don't expect eternal life. We have already received eternal life. और प्रियो, एक अनंत जीवन की बाट हम नहीं जो रहे, हमने अनंत जीवन के अंदर प्रवेश किया है और वर्तमान में हम उसका आनंद उठाते हमने हैं। आनंद जीवन पाने वाला नहीं है, हम पाया है. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Come on, हाथ उठा के बोलो ना. Praise God. हालेलुया। So we have a wonderful government. एक अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, Famine and our God is a what is that? Prince of Peace. और वो शांति का राजकुमार है, Come on, Prince of Peace. शांति का राजकुमार है। We are filled with the peace. हमारे अंदर वो शांति है। Come on, are you having कितने लोग समझ पा रहे हैं? peace in you? शांति का राजकुमार अपनी शांति We are- आपके जीवन में देता Because है। the Lord is in us. वो परमेश्वर हमारे अंदर And है, we are filled with the peace. और हम उसकी शांति से भरे हुए हैं, And we are supposed to give
peace to other people. और प्रभु चाहता है कि हम अन्य लोगों को भी शांति पहुंचाने वाले बन The जाएं। Lord asked us to go to house and offer peace to them. और प्रभु चाहता है कि हम जाएं घरों में और एक दूसरे को शांति प्रदान करें। Dear church members, we are peace sellers. और कलीसिया के विश्वासियों, हम तो शांति का संदेश अन्य लोगों को पहुंचाने वाले लोग हैं। Pastor K.O. Varghese came here with the peace. प्रभु के दास पास्टर के वर्गीस उस शांति के संदेश के साथ में दक्षिण से यहाँ पर आए And Dungarpur received peace because of this man of God. और इस प्रभु के दास के द्वारा यहाँ के लोगों ने उस शांति को स्वीकार किया। You are supposed to go to many places, to your villages with the peace. और आपको भी इस शांति के संदेश को लेकर अन्य लोगों के पास में जाना है। Praise God. हालेलुया। I again say there may be problems, difficult days in our lives. आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है, चुनौतियां आ सकती है, But never leave the word of God. लेकिन वचन को कभी हमें नहीं छोड़ना है। Never leave the church. कलीसिया से हमें मुंह नहीं मोड़ना है। Never leave your prayer life. आपका प्रार्थना जीवन बंद नहीं होना है। Never go to Moab. कभी भी मोआब की ओर न जाए। Never be disobedient to Holy Spirit. पवित्र आत्मा के प्रति कभी भी आप आज्ञा उल्लंघन न करें। Never grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को कभी शोकित न You करें। check with the Holy Spirit, He has solutions. और पवित्र आत्मा आपको सलाह देगा, रास्ता बताएगा। In my pastoral life, आपके जीवन के अंदर, in my pastoral life, मेरे पासबानी के जीवन शैली में I have observed many people have gone to Moab and crying for the blessings. और मेरी सेवकाई के अंदर मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बैतलहम को छोड़कर कहां चले गए, मोआब में चले गए और वहां पर प्रभु से आशीष मांग रहे And हैं। they are expecting the blessings of Bethlehem in Moab. वे मोआब में रहते हैं और कौन सी आशीष मांग रहे हैं? बैतलहम की आशीष को मांग रहे अरे Bethlehem में famine है, बैतलहम में अकाल जरूर है, but solution भी है. लेकिन समाधान भी Solution बैतलहम भी ही है. में है। God बैतलहम is ही there. में है। He will not leave us. परमेश्वर वहां पर आपका He will राजा not- है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, He will not forsake us. वो आपको त्यागेगा नहीं। Praise God. हालेलुया। He will be with you in your troubled days. आपके जीवन के समस्या के इस मध्य में वो आपके करीब बना रहेगा। But many of us has left Bethlehem लेकिन बहुत तेरे लोगों ने आज and landed बैतलहम को छोड़ and दिया। landed in Moab, expecting the world. मोआब में चले गए दुनिया की लालसाओं में फंसकर। Many believers, कई विश्वासी लोग, many so-called believers, कई नामधारी विश्वासी लोग, they are saying they are the children of God, वे कहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, but they have no prayer life. लेकिन प्रार्थना जीवन नहीं है। I ask my church members, और मैं लोगों से पूछता हूँ, did you pray today? क्या आज आपने प्रार्थना की? Did you read Bible today? क्या आज आपने वचन पढ़ा? Did Lord speak to you today? क्या प्रभु ने आपसे आज कुछ बोला? Praise God. हालेलुया। In your problems, in आपके your, समस्याओं in your difficult days, आपके क्लेशों में approach the Lord first. आप प्रभु के करीब आए। Don't take a wrong decision. आप एक गलत निर्णय को कभी न Don't लीजिए। take a wrong decisions. गलत निर्णय न लीजिए। We are not indebted to this world to take wrong decisions of this world. आप इस संसार के कर्जदार नहीं हो कि आप संसार के हिसाब से आप निर्णयों को। You are supposed to be in Bethlehem. आपको बैतलहम में बने You रहना are है। supposed to be with the word of God. आपको वचन में बने You रहना are है। supposed to be with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है। The blessings are there. वहां पर आशीषें हैं। Never leave Bethlehem. बैतलहम को कभी न छोड़े। Never leave this church. कलीसिया को कभी न Never छोड़े। leave this fellowship. संगति को कभी न छोड़े। There won't be a single day in your life without meeting the people of God. आपके जीवन में कभी ऐसा न होने पाए कि प्रभु के लोगों के साथ की मुलाकात को आप त्याग दे और आप अपने हिसाब से भागने लग जाए। If you are in Bethlehem, यदि आप बैतलहम में हैं, there are blessings. वहां पर आशीष है, Number of blessings. असंख्य आशीष है। Not one blessings. एक आशीष नहीं, Spiritual blessings. आत्मिक आशीष, Physical blessings. शारीरिक आशीष, Healings is there. चंगाई वहां है, Praise God. Everything. All kind of good things are available in हर the प्रकार church. की भली बातें वहां पर है। But difficult days may come. क्लेश आ सकता है, Don't go down. लेकिन आप छोड़ के न जाए। Don't go down to Moab. आप मोआब क्यों न जाए? And never expect the blessings of Bethlehem in Moab. मोआब में जाकर बैतलहम की आशीषें की तलाश में आप न बैठे हैं। Naomi did a good thing.
नओमी ने एक अच्छी बात कही, This you will know when you go to your house and read further. आप बाकी बातों को पढ़ना घर जाकर। She decided to go back to Bethlehem. उसने निर्णय लिया कि मुझे वापस बैतलहम She जाना। decided to go back to Bethlehem. उसने निर्णय लिया कि मुझे बैतलहम जाना She है। lost her husband. उसने अपने पति को खो दिया, She lost her sons. उसके बच्चों को खो दिया, She lost everything. सब कुछ खो दिया। But still, she decided to go back to Jerusalem. लेकिन उसने निर्णय लिया कि मुझे वापस बैतलहम जाना है। Are what is there in Bethlehem? बैतलहम में क्या है? She heard God visited his people. बैतलहम में उसने सुना कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि हाथ ली। उठा के बोलिए, God will visit your people. परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेगा। God will visit you. प्रभु आपकी सुधि God लेगा। will visit you. प्रभु आपसे मुलाकात करेगा। Your famine will not be forever. आपका अकाल सदा नहीं रहेगा। Your difficult days will not be आपके for जीवन long में days. क्लेश हमेशा नहीं रहेगा। The loving Lord will visit you in between. आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। Praise God. हालेलुया। I'm going to pray. I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता How many हूँ। of you are going through problems today? कितने लोग हैं जो जीवन में क्लेशों से होकर गुजर रहे हैं? How many of you have taken wrong decisions today? कहीं आपने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है? I want to ask you to make sure where are you now? आज आपको पता लगाना है कि आप कहाँ हैं, बैतलहम में हैं या मोआब में हैं। Physically, you are sitting in the church hall, आप यहाँ पे कलीसिया भवन में बैठे जरूर हो, but check with you. लेकिन आप अपने आप में झांक Check, कर देखिए, are you purely controlled by the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा के अधीनता में हैं? Amen. आमीन, Amen. आमीन। Are you purely controlled by the word of God? क्या आप वचन की अधीनता में हैं? During problems, समस्याओं के बीच में, during sicknesses, बीमारी के बीच में, check with God. प्रभु से आप वार्तालाप कीजिए। Lord has a purpose about you. आपके जीवन के बारे में परमेश्वर की एक योजना That है। is not to destroy you. वह योजना आपको नाश करने की That नहीं is to है, give you abundant वह life. आपको बहुतायत का जीवन देने के Abundant लिए, life. बहुतायत का जीवन। My dear brother, मेरे प्रिय भाई, today you may going through some financial difficulties in आपके your जीवन life. में आर्थिक समस्याओं से होकर आप गुजर रहे हो, But if you're a child of God, लेकिन आप यदि प्रभु के संतान हैं check तो with God. आप प्रभु से बातचीत कीजिए। Lord, why? प्रभु क्यों? Lord, why? प्रभु क्यों Lord, तंगी? why I am going through? क्यों इस तंगी से गुजर रहा हूँ? Praise God. हालेलुया। God will console you. परमेश्वर आपको God will तसल्ली देगा। console you. प्रभु आपका ध्यान रखेगा। God will tell you your problems. प्रभु आपको बताएगा। Even if you committed a sin or if you are transgressed from the word of God, He will direct you. और यदि आपसे कुछ गलती हुई है तो प्रभु आपको मदद करेगा, मन फिराव कर वो लेकर आएगा। Just because of you are in Bethlehem, आप बैतलहम में होने के कारण, just because you are a child of God, आप प्रभु के पीछे चलने के कारण, don't think no problems will come. ऐसा ना सोचे कि समस्या कभी नहीं आएगी। It may come. समस्याएं आ सकती Jesus told that. यीशु ने In कहा, the world you have problems. संसार में क्लेश है, One thing also He has told us. लेकिन उसके साथ में ये भी कहा, I will be there with you forever. तुमको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। No leader has told this ever. और किसी अगुवे ने कभी नहीं कहा, No prime minister has told this ever. और किसी नेता ने कभी नहीं कहा कि मैं Only सदैव our तुम्हारे Lord साथ has told, I will be with you forever. वचन में यीशु कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। Even if you die, आपकी मृत्यु भी हो जाए, even if you are buried, आपको दफन भी कर दिया जाए तो भी our Lord will never leave you. हमारा प्रभु आपको नहीं छोड़ता, His spirit will be with you till the day of resurrection. और उसकी आत्मा आप में बनी रहती है जब तक कि पुनरुत्थान का दिन ना आ जाए, Praise the Lord. मृतकों में से जी Come उठने on, का come दिन on. ना आ हाथ जाए। उठा के tell praise the Lord. Our Lord will never leave us. हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि वह हमें छोड़ेगा नहीं, वह हमें त्यागेगा नहीं, वह हमें तजेगा नहीं, He will not leave you. वह कभी हमें छोड़ेगा He will नहीं, not forsake you. वह हमें त्यागेगा नहीं। There may be famine in your lives. आपके जीवन में अकाल हो सकता है, There may be sickness in your life. आपके जीवन में बीमारियां हो सकती There may है, be financial problems in your life. आर्थिक तंगी का माहौल हो सकता है। Have you ever taken a wrong decision to कहीं leave कोई the, गलत निर्णय तो हमने नहीं लिया, to leave the word of God? वचन से हमने मुंह तो नहीं मोड़ा। Take a Bible in your hands. अपने बाइबल को अपने हाथ में उठाओ। I have seen many people are coming without Bible. और कुछ लोगों के पास में बाइबल नहीं है, I जिनके request पास में you बाइबल to है, come अपने with the बाइबल को Bible. उठाए, अपने बाइबल को उठाए, Read the Bible every day. रोज बाइबल को पढ़िए, Read Bible every day. बाइबल को रोज पढ़िए, From Old Testament, और from बाइबल New को पढ़िए Testament, पुराने नियम से, from नए नियम से, Gospels, सुसमाचारों from से, epistles.
और वचन के अंदर से Read every day. पढ़िए, रोज पढ़िए, And don't leave this man of God free. और आप Trouble, उनको trouble him. Check with him always. प्रभु के दास से बातचीत करते रहिए, वचन हमेशा सीखते हमेशा रहिए call him. और उनसे पूछिए। I request you, my believers will not call me to pray to Pastor. I am fever. I have fever. Please pray for me. Normally they won't call. और हमारे वहाँ पे विश्वासी लोग में जब बीमार हुए हैं तो आप आके प्रार्थना करो तो उसके लिए नहीं बुलाते हैं। See, I pray for them. They will put their prayer requests in the group. We pray for them. और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन बुलाते उसके लिए नहीं है। Even if they request my prayers, और यदि वे मुझसे प्रार्थना मांगे तो भी I will call them. मैं उनको बुलाऊंगा, I will call them. मैं उनको बुलाऊंगा I will make them to sit before the word of God. और वचन के साथ उनके साथ में I will बैठते हैं, teach them. वचन से सिखाते I हैं will point their errors. और उनके जीवन की कमियों को हम बताते हैं। Praise God. प्रभु मदद Praise करें। God. हालेलुया। Always be with the man of God. हमेशा प्रभु के दासों के साथ में रहिए। For your all problems, there is solution. आपकी समस्याओं के लिए वहां पर समाधान है। Either the Holy Spirit will deal you directly. पवित्र आत्मा या तो आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करेगा। We are not the mediators. हम कोई मध्यस्थ नहीं, We are not the mediators. यहाँ कोई बिछुआ ही The नहीं है। Holy Spirit will come to speak through also. No, it will come to you also. और पवित्र आत्मा आपसे सीधे भी बात कर सकता है। That's a gift of God. Holy Spirit is a gift of God for all. पवित्र आत्मा सभी के लिए परमेश्वर का दान है। If you are baptized person, you will have to receive Holy Spirit. और यदि आपने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है That God has told He will send upon you. और वो पवित्र आत्मा प्रभु ने वायदा किया कि वो आप पर भेजे। Praise the Lord. हालेलुया। Check with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से बातचीत Speak to कीजिए, Him. उससे बातचीत कीजिए। In your difficult days, आपके क्लेशों में read the word of God. वचन को पढ़िए, The word will teach you. वचन आपको The सिखाएगा, Holy Spirit will teach you. पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। In a difficult day, our beloved pastor Varghese, और क्लेशों के समय में प्रभु के दास को you please check with him the history of this modern school where his son is the director. और आप यहाँ पे जो कुछ भी इन सब चीजों की कहानियों की इनकी पृष्ठभूमि के बारे में आप सोच सकते हैं। He was an evangelist sent to this place. प्रभु ने उन्हें यहाँ पर भेजा, He was a missionary sent to this place. प्रभु ने इस क्षेत्र में सेवा के लिए भेजा He struggled to send his son to school because of money. और आर्थिक समस्याओं में बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा I read his story and the tears came out of my eyes. और उनकी जीवनी को पढ़ा, आंसुओं के साथ में मैंने The पढ़ा Lord sent another servant of God to him immediately. और प्रभु ने दूसरे प्रभु के दासों को प्रभु के दासों के साथ में The जोड़ा Lord spoke to him through that man of God. और उनके द्वारा प्रभु से बातचीत की Start a school. कि एक स्कूल आरंभ कर, Start a school. स्कूल आरंभ Start करने a school. स्कूल आरंभ कर, From zero, from nothing. शून्य से वो स्कूल आरंभ हुआ। You check with these people, this man of God, the history of this blessed school. और आप इन सारी बातों के इतिहास के बारे में आप उनसे चर्चा कर It सकते हैं। happened by the God. ये सब प्रभु It ने happened by किया, God. ये सब प्रभु ने Because किया। this man of God obeyed what his pastor said to him. और उनके पास्टर ने उनसे जो कहा उस आज्ञा के अधीनता में वो रहे, इसलिए प्रभु ने उनको बढ़ाया। Will you obey this man of God? क्या आप प्रभु के दासों के अधीन रहे? Will you obey him? क्या आप प्रभु के अधीन रहो, दासों के अधीन रहे? I want to see your hands. क्या आप प्रभु के दासों के अधीन रहना चाहते हैं? Whatever may be your problems, आपके जीवन में समस्या कैसी भी whatever क्यों may be न हो, your difficulties, आपके क्लेश कितने भी क्यों न हो, come to the word of God. आप प्रभु के वचन के Come to करीब the आओ, word of God. वचन के करीब आओ, Call your pastor. आपके पासवानों को बुलाएं, Solution is here. वहां पर समाधान है। Never leave Bethlehem. बैतलहम को कभी न Never छोड़ें, leave Bethlehem. बैतलहम को कभी न Never live छोड़ें, a prayerless life. प्रार्थनाहीन जीवन न A बिताएं, weightless life. वचनहीन जीवन न Never lead बिताएं, a spiritless life. आत्माहीन जीवन न बिताएं। God has sent the man of God to minister you here. और प्रभु ने अपने दासों को आपकी मदद करने के लिए भेजा है। How many of you decided today? कितने लोग आज निर्णय लेना चाहते हैं? I want this decision. I will pray today. मैं आज से प्रार्थना करूंगा, I will pray today. मैं आज प्रार्थना I want your करूंगा, decision. मैं आपके निर्णय को सुनना चाहता हूं। I will keep on praying from now onwards. आज से मैं प्रार्थना करूंगा। I'm going through the problems. मेरे जीवन में कई समस्याएं हैं, My Lord is there with me. मेरा परमेश्वर मेरे संग है And He has offered me, promised me He will not leave. और उस प्रभु ने वायदा किया कि मैं तुझे He will कभी not नहीं forsake. छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं तजूंगा I will never leave my prayerful life. और मैं प्रार्थना के साथ में जीवन आगे I will बिताऊंगा। never leave the word of God. मैं वचन को कभी न I छोड़ूंगा, will never leave Bethlehem. मैं बैतलहम को न छोड़ूंगा। Even if you leave, आप if छोड़ you, भी if you दोगे decide to leave this तो, आप इसको छोड़ोगे तो difficult
days are ahead. आपके जीवन में कठिन समय आने जा रहे Look हैं। look the family of Elimelech. आप इस परिवार के बारे में पढ़कर देखना। Moab was not good for him. मोआब उनके लिए भला ना था He had to face difficult things there. और वहां पर कई क्लेशों का सामना उसे करना He पड़ा experienced lot of difficult, bitter things there. और काफी कड़वाहट की अवस्था उसके जीवन So, में आया। shall we close our eyes? अपनी आंखों को बंद करें। If we are what is the situation today? और आपके जीवन के अंदर की अवस्थाएं क्या है, आप जरा सोचिए। If you are in your Moab now, अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें। यदि आज आप आपके मोआब में आ if गए, you are in your Moab now, यदि आप आपके मोआब के अंदर आ गए हो this is a better time for you to live. और Get ये up. आपके लिए ये समय है एक मुलाकात के लिए, आपके लिए एक समय है वापस आने का, एक निर्णय लेने Come के on, लिए। let us march toward Bethlehem. सभी लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपको लग रहा है कि आप प्रभु से दूर चले गए हैं, आज एक निर्णय लीजिए, प्रभु Let us मैं आपके march, करीब ही let us आना चाहता march towards Bethlehem. हूं। बethlehem में मुझे वापस आना है। God will visit his people there. परमेश्वर अपने लोगों की सुधि God वहां will visit लेगा। his people there. परमेश्वर अपने लोगों की सुधि वहां And लेगा the God will visit you too. और प्रभु आपसे God मुलाकात will करेगा। visit you. प्रभु आपसे God मुलाकात, will send his angels to help you. प्रभु अपने टहलुओं को आपकी God मदद will के लिए send भेजे। his men to serve you. प्रभु अपने लोगों को आपकी मदद के लिए भेजे। God will send the Holy Spirit to strengthen you. पवित्र आत्मा को प्रभु आपकी सहायता के लिए भेजे। Let us come to let us approach the throne of God. और प्रभु की अनुग्रह के सिंहासन के करीब हम आ May जाएं। God bless us together. प्रभु हमें आशीष देने May पाए। God bless this church. इस मंडली को प्रभु आशीष देने May पाए। God bless this pastor. प्रभु के दासों को प्रभु आशीष देने पाए। May God bless the servant of God, Pastor Varghese and family. प्रभु अपने दास को आशीष देने पाए। May God bless Dungarpur Church. प्रभु डूंगरपुर की मंडली पर अपने आशीष कुंडे ले And पाए। thank you for allowing me this wonderful time here to share the word of God with you. और धन्यवाद ये समय मुझे देने के लिए। Thank you. I expect your praise too in my आपकी life. प्रार्थनाओं का मांगते हैं। Thank you, Pastor. God bless you. थैंक यू।